एंड लॉ में स्वागत है। और आज जैसे कि मेरे पास काफ़ी रिस्पांस आते हैं, उसमें से करीब 70% आते हैं कि मैडम आप एचआर में हो, आप एचआर की लाइन में के बारे में जानकारी रखते हो, तो हमारी को जॉब ढूंढने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। उसमें कुछ फ्रेशर्स के भी आते हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों के भी आते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं अपने अनुभव के बेस पर कि अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आपको A to Z जो है वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पहले अपने दिमाग में प्लानिंग को सेट करके। नो मैटर आपको एक्सपीरियंस भी है, आप फ्रेशर भी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अनुभवी भी हो सकते हैं, बट अगर देखिए मान लीजिए किसी को 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का अनुभव है और उसको जॉब सर्च करनी है, तो नई जॉब खोजनी है ना। तो नई जॉब को सर्च करने के लिए हमें नई तरह से एफर्ट्स करने हैं। ओके, सपोज इफ यू आर हैविंग 10+ years of experience and you are searching a job, it's mean consider yourself as a fresher because you need to redesign your planning. Okay, you need to require a fresh or new shape to your objectives. तो इसी कनेक्शन में आज मैंने सोचा कि मैं अपने अनुभवों के बेस पर केवल केवल एक्सपीरियंसेस के बेस पे उनको कुछ गाइडलाइंस दूँ जो भी कैंडिडेट्स जॉब सर्च कर रहे हैं और जो भी कॉलेज से अभी रिसेंटली जिन्होंने पास आउट किया है। और क्योंकि बीच में इससे पहले कोरोना का दौर रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो हमारे काम रोज़ी रोज़गार पे हुआ है। तो एक तरह से हम लोग नए 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 स्टेप ले रहे हैं, नए हमारे उद्देश्य है, नई नई कंपनीज ओपन हो रही हैं। तो इस समय मार्केट में आपको जॉब मिल सकती है। तो इसी संदर्भ में, इसी रेफरेंस में आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर हमने प्लान किया है कि हमें नौकरी खोजनी है, चाहे वो अपने शहर में खोजनी है, चाहे दूसरे शहर में, मेट्रो सिटी में, या हमें अब्रॉड में खोजनी है, तो हमें उसके लिए फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट क्या क्या मेजर स्टेप्स को लेना होगा। तो देखिए, एक तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हम किस तरह से प्लान आउट करते हैं, बट कुछ सिग्निफिकेंट मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, हाईलाइटेड स्टेप्स बताऊंगी जिनको नॉर्मली ही आप फॉलो करके आई होप सो कि आपको जो है सफलता आपकी जॉब सर्चिंग में मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम अपने प्रोफाइल को जानते हैं कि सपोज कोई व्यक्ति मार्केटिंग की लाइन में है और या फ्रेशर है, तो मार्केटिंग की लाइन में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, एचआर में जाना है, प्रोडक्शन में जाना है, सुपरवाइजर बनना है। अगर टेक्निकल डिग्री है तो उसको लाइन में काम करना है, कन्वेयर में काम करना है। ओके, तो अगर वो क्वालिटी लाइन में भी जा सकता है, उस पर टेक्निकल डिग्री है तो क्वालिटी कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, जहाँ लाइन में सामान बन के आ रहा है फैक्ट्री में, या जब मार्केटिंग का ऑफिस है, या जहाँ पे हमारा स्टोरेज है, तो वहाँ क्वालिटी के पर्सन भी होते हैं जो क्वालिटी चेक करते हैं। तो इस तरह से अब सबसे पहले तो आपने अपना एम बना दिया कि मुझे किस लाइन में जाना है। जिन लोगों को अनुभव है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको अपनी ही लाइन में जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप सपोज प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ आपके डिग्रीज के साथ साथ, आपके स्किल्स के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाता है। तो अगर आपका सेम स्ट्रीम में एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू पास करेंगे, आपको जॉब मिलेगी और आप जॉब लेने के बाद अपनी ड्यूटीज़ को आसानी से डिस्चार्ज भी कर पाएंगे, यानी कि आप नौकरी मिलने के बाद अपने काम भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आप फोकस करिए कि अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाइए, अपनी एक स्ट्रीम सेट कीजिए, अपनी लाइन सेट कीजिए। काफ़ी लोगों की, तो काफ़ी कैंडिडेट्स की तो ऑलरेडी होती है, बिकॉज किसी ने एमबीए किया है तो उसे पता है मुझे प्रबंधन के क्षेत्र में जाना है, मुझे फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, एचआर में जाना है, आईटी में जाना है, एंड सो ऑन। कुछ जो फ्रेशर्स होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो उनको अपनी इंटरेस्ट, अपनी रुचि और अपनी जिसमें वो स्किल्स हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जिस लाइन में वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको उस राह पे चलना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया, उसके बाद हम अपने नए सीवी को तैयार करते हैं। सपोज ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने कहा मुझे जॉब सर्च करनी है, मैंने अपनी पढ़ाई कर लिया, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, राइट। आपका सीवी भी है, आपने या बी व्यक्ति है जिसने अपनी करंट जॉब छोड़ दी और या छोड़ना चाहता है और वो दूसरी कंपनी में अब विद अपग्रेडेशन, यानी तनख्वाह ज़्यादा हो, मेरे घर के आसपास हो और अच्छी कंपनी हो, ब्रांडेड हो, ऐसे भी नॉर्मली सोच रखते हैं लोग। तो उनको सबसे पहले क्या करना है, अगर उनका सीवी ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको अपडेट करें, उसमें अपने नए नए स्किल्स, अनुभव को एड ऑन करें, उसको रीडिज़ाइन करें सीवी को। और ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग तो कैंडिडेट्स प्रोफेशनल्स से भी सीवी बनाते हैं, कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं जो सीवी ड्राफ्ट और डिज़ाइन करती हैं, बट देखिए आपको इनपुट खुद देना होता है।
अगर आप किसी एडवोकेट से केस करवा रहे होते हैं ना, फाइल, आपका कोई भी इशू है, सिविल का मैटर है या आपका क्रिमिनल का मैटर है या आपका फोरम से रिलेटेड कोई भी मैटर है, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसको एडवोकेट को जो है बताएंगे नहीं आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपका आपको आपको डिमांड क्या है, आपको न्याय किस चीज़ का चाहिए, तो एडवोकेट क्या करेंगे, वो तो बस सेक्शन एड ऑन करके आपकी दो बात सुन के आपका केस तैयार कर देंगे, दो आपसे बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि प्रूफ फाइल में अटैच कर देंगे, है ना, बहस करने के लिए। उसी तरह से डॉक्टर है, तो डॉक्टर को आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी ना कि सर मेरे को बुखार भी है, मेरे को जुकाम भी हो रही है, खांसी भी हो रही है। जब तक आप डॉक्टर को बताएंगे नहीं तो आपको दवाई कहाँ से मिलेगी। उसी तरह से आपको अपने सीवी को मार्केट में पुनः जाने के लिए या शुरू में जाने के लिए अपडेट करना होता है। सीवी को अपडेट करिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सीवी अपडेट करके आपने रिलेवेंट जॉब साइट, एक्स्ट्रा जॉब साइट में नहीं, जो बहुत सारी हैं, रिलेवेंट, चाहे वो एक है दो जॉब साइट्स है मार्केट में, उनमें अपने सीवी को अपलोड करिए। अगर आपका ऑलरेडी उसमें सीवी अपलोडेड है तो अपने नए सीवी को अपलोड करें और उसको भी अपडेट करें डिटेल्स को। साथ ही साथ उसमें अपना नया रिसेंट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप लगाएं। फ़ोटो प्रोफेशनल होना चाहिए कि एक फ़ोटो देखकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटर को ये लगे कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है और जिस पोस्ट के लिए हम इसको बुला रहे हैं ये काम कर सकता है। फॉर्मल ड्रेस में, सोबर ड्रेस में आपका पासपोर्ट साइज इम्प्रेसिव फोटोग्राफ रिसेंट होना चाहिए। ओके, ये आपने अपलोड कर लिया। और अब फिर आपने तीसरा स्टेप क्या है, अपने सीवी की हार्ड कॉपी, है ना, और उसके साथ साथ जिस ऑर्डर में आपने एजुकेशनल अपनी जो एजुकेशन आपने ली है उसी हिसाब से उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट की यानी सनद की कॉपी लगाएं, फोटो कॉपी। कुछ लोग ऐसा भी प्रीफर करते हैं कि कलर्ड पास फोटो कॉपी करके अपनी एक कैरी फाइल या हैंड फाइल बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपने जो अनुभव अपने सीवी में दिया है उसके एक्सपीरियंस लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स लगाएं, अपना लास्ट कंपनी के सैलरी प्रूफ लगाएं। अगर कहीं से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है तो आप वो भी अटैच करें, कहीं कोई आपको रिवार्ड मिला है आप वो भी अपने फाइल में लगाएं। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो वो भी, आप किसी स्पोर्ट्स में, किसी डिबेट में आपने कहीं भाग लिया है, कुछ भी, कहीं किसी रेस में, वो भी आप उसमें लगाइएगा सर्टिफिकेट। साथ में अगर आपको आईटी का नॉलेज है, आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो वह, इस तरह से आपने जो जो सीवी में पॉइंट्स दिए हैं वो आपने अपनी एक कैरी फाइल कलर्ड फोटोकॉपी की लगा ली। साथ ही सेम सेट आपने सॉफ्ट कॉपी में करा। सॉफ्ट कॉपी में आप दो तरह की सॉफ्ट कॉपी की फाइल बनाएंगे, एक तो आपका एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एक आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और उसमें साथ ही अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकी कॉपीज़ को भी सॉफ्ट कॉपी में आप जो है वो लोड करके फाइल बनाएं और सेम डॉक्यूमेंट्स आपकी कैरी फाइल में होनी चाहिए, राइट, अलॉन्ग विद योर रिसेंट सीवी, जो भी आपने नया सीवी डेवलप किया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, फोर्थ स्टेप की, आपने जो डेली जॉब साइट्स पे जॉब आती है तो उनमें आपने अप्लाई करना है रेगुलर। इसमें जब तक आपको आपका जॉब नहीं मिल जाता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, आप अप्लाई कीजिए। ये आपका लक है और आपके अपने एफर्ट्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस है कि आपको हो सकता है बहुत जल्दी भी चांस मिल जाए या 1-2 दिन या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना लग सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहें। बट आपको ये प्रैक्टिस रेगुलर करनी है कि डेली ही जॉब साइट से जॉब आती है ना, कंपनीज को अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तो वो जॉब साइट पे जाके अपनी विज्ञापन को देते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अब आपने तैयार रहना है। कहीं पे मान लीजिए कुछ कंपनीज सीवी शॉर्टलिस्ट करती हैं तो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू लेती है, स्पेशली जब से कोरोना का दौर स्टार्ट हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी ले सकती है इनिशियल आपका इंटरव्यू, जो एचआर डिपार्टमेंट लेता है, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहें। आप मिरर के सामने क्वेश्चन आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करें। मैंने भी कुछ अपने वीडियोस अपलोड किए हैं, आपको कुछ और वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे जिसमें आपको ये गाइडलाइन दी जाएगी कि आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। और मेरे जो चैनल है इसमें भी आपको ये मिलेगा इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से टेलीफोनिक इंटरव्यू की आपने तैयारी करनी है। क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए, मिरर में देख के प्रैक्टिस कीजिए और टेलीफोनिक इंटरव्यू देते समय ध्यान रखिए कि आपको एक अच्छा श्रोता बनना है। नीड टू बी ए गुड लिसनर फर्स्ट। पहले पूरी बात सुनिए, समझिए, फिर आप रिप्लाई दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको छोड़ दीजिए, राइट। फिर आपने क्या करना है, अपने फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी है। वो कैसे करनी है, फॉर्मल ड्रेस बनवानी है और इंटरव्यूज़ के कॉमन क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, चाहे वो आप आईटी, मार्केटिंग, क्वालिटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचिंग, किसी भी लाइन में जाएं तो करीब 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनमें 5-6 क्वेश्चन कॉमन पूछे जाते हैं। तो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी आप कीजिए, शॉर्ट में कीजिए और कॉन्फिडेंटली अपने सीवी, अपने प्रोफाइल के हिसाब से कीजिए, राइट। उसके बाद क्या होता है, फिर आता है सैलरी बार्गेनिंग।
आप जब कॉमन इंटरव्यू फेस करेंगे फिर उसमें या तो आप इंटरव्यू के दौरान ही या बाद में एक सैलरी से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन का आपने जवाब कैसे देना है, आप इसको तैयार रहिए। और कंपनी के लिए आप क्या प्रोडक्टिव रहेंगे, क्या काम करेंगे अपने प्रोफाइल के हिसाब से, तो आपको इस क्वेश्चन का सवाल भी रहे। तो इन्हीं सब छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने अपने आज के वीडियो में बताया। आई होप सो जो भी कैंडिडेट्स जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनको सफलता मिलेगी। तो कई बार क्या होता है, हम कितने भी अनुभवी हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक गाइडलाइन की ज़रूरत मिलती है, और कभी ना कभी एक छोटी सी सीखी हुई बात भी हमें हमें उस जगह याद या